हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और नोट्स बना रहे होगे और साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहे होगे। पेपर में होना है पास। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास। आ जाओ, क्या पढ़ा रहा हूँ वो बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता ही है क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो लगातार। एक्सरसाइज 5.3 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखें। तो आज हम क्लास नंबर लेक्चर नंबर क्या पढ़ने वाले हैं, 13। ठीक है ना। आ जाओ। जो आज की बेटा ये वीडियो है ना, ये क्या है, या तो ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। ये पी के क्वेश्चन किस में मिलेंगे, या तो लॉन्ग में मिलेंगे या आपको केस स्टडी में मिलेंगे। ठीक है ना। तो बेटा हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये लैंग्वेज का खेल है बेटा। किसका खेल है ये? लैंग्वेज मतलब भाषा। जो भाषा समझ गया वो क्वेश्चन समझ गया। ठीक है। आ जाओ। ए सम ऑफ 700 रुपए इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। मेरे पास कितने रुपए हैं बेटा? 700 रुपए हैं और मुझे क्या देना है, वो 7 कैश प्राइज देना। मतलब मुझे 700 रुपए बांटने हैं, 7 प्राइज बांटने हैं। ठीक है ना। 700 रुपए में टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी है उसे उस हिसाब से प्राइज मिलता रहेगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन में अभी तक क्या कहा है, मेरे पास कितने रुपए भैया? 700 रुपए हैं। वो कितने जनों में बांटने हैं? 7 जनों में बांटने हैं। अभी नहीं पता कैसे बांटने हैं। देखो, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। जो कहने लग गया, जो आने वाला प्राइज है, जिसका पहला प्राइज है, उससे क्या मिलेगा? 20 कम मिलेगा। जैसे पहला प्राइस मान लो 160 रुपए, तो दूसरा प्राइस कितना मिलेगा? 140 रुपए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, है ना। मतलब ये बताना है हर एक को, या हर एक का प्राइस क्या है। अब तो हमने पढ़ लिया। अब दिमाग लगाओ भैया, इसे एपी कैसे बनाए? इसे क्या बनाए? एपी। सर ये देखो, कितने रुपए बांट रहे हैं? 700 रुपए बांट रहे हैं। तो मेरा एस एन कितना है बेटा? जो मेरा सम है ना, वो कितना है? 700 रुपए दे रखा है। भाई कितने कैश प्राइस हैं? सर 7। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ गई है? एक तरीके से 7। एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। भैया ये 700 रुपये किस में बांटना है? 7 जनों में बांटना है ना। तो S7 की वैल्यू कितनी है? 700 रुपये, या एन की वैल्यू 7। ठीक है ना। 7 कैश प्राइस। अब क्या लग गया, जो फर्स्ट प्राइज है, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो फर्स्ट प्राइज, फिर यहाँ सेकंड प्राइज, फिर ये अपना थर्ड प्राइज। ठीक है। ये से क्या कर लेंगे, जो सेकंड प्राइज है ना, वो पहले वाले से कितना कम है? 20 कम है। जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले से कितना कम है? 20 कम है। ऐसे जो भैया ये फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा और जो ये 7 होगा, ये क्या है? 20 कम कम है। 20 क्या है? कम। 20 कम, 20 कम, 20 कम। तुमने देखा सर इसका कॉमन डिफरेंस, सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -20। सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -20। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -20। तो मैंने इसे एपी में लिख लिया। मैंने इसे किस में लिख लिया? एपी में लिख लिया। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? भाई मुझे 700 रुपये बांट रहे हैं, तो मेरा एस एन या S7 कितना जाएगा? 700 आ जाएगा। एन की वैल्यू मतलब 7 जनों में बांटनी है, तो n इज इक्वल टू 7। 20 रुपये कम है, तो डी मेरा कितना जाएगा? -20, क्योंकि वैसे घटते हो जाएगा ना बेटा। आया समझ में? नहीं आया? या इस डी को और अच्छे से समझाऊं? समझो। अगर पहला प्राइस 160 रुपये है, दूसरा प्राइस कितना है? 140। तो डी बेटा कैसे निकालेंगे? आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो 140 में से 160 जा रहा है, तो कितना बच रहा है? ये माइनस का 20 ही तो बच रहा है। आ गया समझ में? कुछ भी लिख लो। अगर पहला प्राइस 100 है, तो दूसरा प्राइस कितना होगा? 80 होगा। अगर मैं यहाँ डी निकालूंगा तो 80 माइनस 100, तो यहाँ डी क्या बचेगा? सर माइनस का 20 ही तो बचेगा। यस। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। अब देखो, अब यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। ये S7 है बेटा, 7 अपॉन में 2, सॉरी ये तो मुझे गिवन है ना। मुझे कितने रुपए बांटने हैं? 700 रुपये बांटने हैं।
तुम इसे ना एस एन भी लिख सकते हो चाहे, एस एन इज इक्वल टू 700। ये बेटा कितने जनों में बांटनी है, 7 जनों में बांटनी है, तो 7/2। टू ए पता है, नहीं पता, प्लस एन कितना है 7 - 1, डी पता है बेटा माइनस का 20। ये बात समझ में आ गई, सर यस आ गई। अब देखो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 700 इंटू में 2 और अपॉन में 7। यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 6, और इंटू में माइनस का 20 ब्रैकेट बंद। भाई 7 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 2a, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना जाएगा 120। 7 एकम 7 ये आ जाएगा अपना 2 चला जाएगा बिल्कुल, 7 - 1 6 6 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ 2a कितना आ जाएगा भैया, इसे जोड़ दूंगा तो 320 कितना आ जाएगा 320। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू आ गई है 160। और ये मेरा क्या फर्स्ट प्राइज, ए क्या है मेरा फर्स्ट प्राइज। इसका मतलब जो क्लास में फर्स्ट आया होगा उसे कितने रुपए मिले होंगे सर 160। जो सेकंड आया होगा 20 कम कर दो 140, फिर 20 कम कर दो 120, फिर 20 कम कर दो 100, फिर 20 कम कर दो 80, फिर 20 कम कर दो 60, फिर 20 कम कर दो 40। जो लास्ट प्राइस है वो क्या मिला है 40, जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या मिला है 160। वो कहने लगा जो थर्ड नंबर पे है उसे कितना मिला है 120, या फोर्थ नंबर पे उसे 100। अब जोड़ के देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है 700, पहले ऐसे जोड़ लो, देखो जोड़ते कितने हैं 100 200 300 400, और ये कितना हो गया 500, 500 और ये 20 600, 600 के बाद 40 और ये कितना हो गया 700। यस सर बिल्कुल समझ में आ गया है। तो पता है ना कैसे जोड़ना है बेटा, तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। मुझे कितने रुपए बांटने हैं 700 रुपये बांटने हैं, कितने जनों में 7 जनों में, जो टॉप 7 है ठीक है ना। और जो पहला जो दूसरा प्राइस है पहले से क्या है 20 कम है, जो आगे वाला प्राइस है वो पिछले वाले प्राइस से क्या है 20 कम है। तो इसका मतलब मेरा डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 20। और ये मैंने एसएन का फॉर्मूला लगाया और मैंने कुछ नहीं करा, तो मैंने ए निकाल लिया, मतलब फर्स्ट प्राइस निकाल लिया 160। उसके बाद मैं 20 कम करता रहा। तो बेटा केस स्टडी में आएंगे इस क्वेश्चन को, बस ये लैंग्वेज का खेल है। किसका खेल है, इस लैंग्वेज को ना किस में लिखना है एपी में लिखना है, लैंग्वेज को किस में लिखना है एपी में लिखना है। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान नहीं दोगे तो पैदा हो जाएगा खतरा, तो ध्यान देना है बेटा। इन ए स्कूल, इसका मतलब क्या, स्कूल में स्टूडेंट थॉट, बच्चों ने सोचा, ऑफ प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाने के लिए, इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों तरफ बच्चों ने क्या सोचा, हम स्कूल के चारों तरफ क्या लगाएंगे पेड़ लगाएंगे। टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है कम करना, एयर पोल्यूशन, भाई जब पेड़ लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन क्या होंगे कम होंगे। तो तुम भी बेटा अपने बर्थडे पे क्या लगाना पेड़ लगाना। इट वॉज डिसाइड, उन्होंने क्या करा डिसाइड करा, डेट द नंबर ऑफ ट्री है ना, मतलब उन्होंने डिसाइड करा हम कितने पेड़ लगाएं। तो देखो डिसाइड कैसे करा, ईच सेक्शन क्या लिख रखा है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, हर क्लास का हर सेक्शन, हर क्लास का हर सेक्शन क्या लगाएगा पेड़ लगाएगा। हर क्लास का हर सेक्शन, जैसे क्लास है ना और क्लास में जो सेक्शन होते हैं वो क्या लगाएंगे पेड़ लगाएंगे। विल बी द सेम एज द क्लास, ठीक है ना, इसका मतलब क्या सेम एज द क्लास, देखो बेटा सेम एज द क्लास बता रखा है। इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल दे रखा है सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, जो क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है वो कितने पेड़ लगाएगा एक पेड़ लगाएगा। सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड, जो क्लास सेकंड में है वो कितने पेड़ लगाएगा 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे कहाँ तक चलता रहेगा 12th क्लास तक चलता रहेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है सर 3 सेक्शन है, कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मुझे कितने पेड़ लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है सर सम निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है सम। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो पहले मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो मैं समझाता हूँ। सपोज क्लास 4 है तो कितने पेड़ लगाएंगे बेटा वो 4 ट्री लगाएंगे, कितने ट्री लगाएंगे 4 ट्री, मगर उसका एक मेथड दे रखा है, ध्यान रखना है 4a होगा
4B होगा, 4C होगा। हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो बेटा 3 सेक्शन है तो 4 पेड़ ये लगाएंगे, 4 पेड़ ये लगाएंगे और 4 पेड़ ये लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पेड़ कितने लगेंगे? 12 लगेंगे। आप और सोचो, अगर क्लास क्या है? 5th है, क्लास 5 है, तो इसमें भी क्या होगा? 3 सेक्शन होगा, 5A 5B और 5C। तो हर एक सेक्शन 5-5 पेड़ लगाएगी, 5-5 पेड़ लगाएगी। तो कितने पेड़ हो गए बेटा? 15 पेड़ हो गए। तो ये समझ में आ गया कैसे लग रहे हैं पेड़? जो भी क्लास है उतने ही पेड़ लगेंगे, है ना, और हर एक सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा। जितने क्लास हैं उतने ही क्या लगेंगे? पेड़। और हर एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा। अगर मैं क्लास 7th की बात करूं, किसकी बात करूं? क्लास 7th की बात करूं, तो यहाँ क्या होगा? 7A 7B और 7C। क्लास 7 है तो बेटा कितने पेड़ लगाएंगे? ये 7 ट्री लगाएंगे। तो देखो 7 7 7, तो कितना हो जाएगा? 21। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आपने समझा ही ऐसे दिया है तो आना ही था वो। तो देखो इसकी लैंग्वेज को देख के नहीं डरना, अबे क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्या करूं क्या ना करूं, छोड़ देता हूं। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे छोड़ देते हैं, लैंग्वेज को देखकर, लैंग्वेज बहुत बड़ा, चल छोड़ देते हैं। नहीं, मगर बेटा ऐसा नहीं करना। अब मैं समझाता हूँ, समझो। ये मान लो फर्स्ट क्लास है, क्या है ये? फर्स्ट क्लास है तो तुम्हें पता है इसके कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। और बेटा एक पेड़ लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 3। अगर बेटा सेकंड क्लास है, कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है, कितने सेक्शन होंगे बेटा? 3 सेक्शन होंगे, और 2 के हिसाब से कितने लगाएंगे? 6 लगाएंगे। चलो इसे और अच्छे से बता देता हूँ, चाहे समझो। एक मिनट रुक जाओ। है ना, देखो फर्स्ट क्लास है, इसमें कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे, और ये एक पेड़ लगाएंगे। बेटा कितने पेड़ लग जाएंगे? 3 लग जाएंगे। सेकंड क्लास में भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अगर क्लास नंबर सेकंड है तो कितने पेड़ लगाएंगे? 2 पेड़ लगाएंगे। तो 3 दूनी 6। अगर ऐसी कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है, इसमें भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3। अगर थर्ड क्लास के बच्चे हैं तो बेटा 3 पेड़ लगाएंगे, तो 3 तिया 9। समझो। अगर फोर्थ क्लास है, कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है, तो इसमें कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अगर क्लास 4 के बच्चे हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे? 4 ही पेड़ लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ये क्या लेंगे ना बेटा? ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जो जिस क्लास में है वो उसी उतने ही पेड़ लगाएगा। समझो, ऐसे डैश 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 डैश। अब आ गई 12th क्लास, कितनी आ गई? 12th क्लास आ गई। तो उसमें कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अगर 12वीं के बच्चे हैं तो 12 पेड़ लगाएंगे, 7वीं के बच्चे हैं तो 7 पेड़ लगाएंगे, चौथी क्लास के बच्चे हैं तो 4 पेड़ लगाएंगे। तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? मुझे क्या निकालना है? ऐसे ही करके सम निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, कहाँ तक? 12 तक। अब तुम्हें पता चल गया भैया ए कितना दे रखा है सर? ए मतलब पहला। डी कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं बेटा? T2 माइनस T1, तो 6 में से 3 जाएगा, तो मेरा डी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एन बेटा कितना दे रखा है? एन, ये कहाँ तक जा रहा है? क्लास 12 तक जा रहा है, क्लास 12 तक। तो मेरा एन कितना हो जाएगा? 12। जो क्लास लास्ट वाला है, जो 12वीं क्लास है, वो क्या लास्ट लास्ट क्लास ने कितने पेड़ लगाए हैं सर? 36 पेड़ लगाए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं? 36 पेड़ लगाए हैं। अब मुझे सम निकालना है, तो तुम्हें पता है एस एन का फॉर्मूला छोटा वाला लगा दो। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये यहाँ 12वीं तक करना है, तो 12/2। ए कितना है सर? 3। और एल कितना है? एल 36। देखो मुझे इसका मतलब है डीबी निकालने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने अभी देखो एक कैलकुलेशन अभी ऐसी आई हुई थी, इसे क्या मान लो? 40 मान लो। 40 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा? 6 में। तो कितना हो जाएगा? 240। और 240 में से कितना कम कर दो? 6 कम कर दो। तो 6 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, 240 लिखना था ना। हाँ, देखो 6 9 से कितना हो जाएगा? 54। हासिल लगा कितना? 5 18 23 होगा इसका मतलब।
एक मिनट रुक जाओ। तो 6 में 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 × 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा था, इसे 40 मान लिया, 40 की मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 की मल्टीप्लाई में करूंगा तो 6 कम 6 6 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। और 240 में क्या करेंगे? 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसे समझना है और उसे एपी में लिख डालना है। लैंग्वेज को समझना और एपी में लिख डालना है। ये समझ में आया नहीं आया? सर आपने इतना प्यारा समझाया, क्यों नहीं आएगा समझ में? बहुत अच्छे से आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आया है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये आपको समझना है। पहले बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एकदम सही से दिख रहा है। अब समझो क्या है। ए स्पाइरल, आपने देखा होगा बेटा, आप अपने नोट्स बनाते हो तो स्पाइरल बनवाते हो नहीं बनवाते हो? सर यस बनवाते हैं। स्पाइरल मेड अप सक्सेसिव सेमी सर्कल, जो स्पाइरल बनने हैं वो किससे बन रहे हैं? सेमी सर्कल से बनने हैं। चलो पहले से बता देता हूं, समझो किससे बनने हैं? सेमी सर्कल से बनने हैं। देखो एक सेमी सर्कल ये दिख रहा, यस सर दिख रहा है। देखो एक सेमी सर्कल ये दिख रहा नहीं दिख रहा? यस सर। दूसरा सेमी सर्कल ये दिख रहा, तीसरा सेमी सर्कल ये दिख रहा, और चौथा सेमी सर्कल ये दिख रहा। ऐसे ही चलता जा रहा है। ये बात समझ में आई नहीं आई? जो स्पाइरल बनने हैं वो किससे बनने हैं बेटा? सेमी सर्कल से बनने हैं। जो स्पाइरल बनने हैं किससे बनने हैं? सेमी सर्कल से बन रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। जो स्पाइरल बनने बेटा किससे बनने हैं? सेमी सर्कल से बनने हैं। विद सेंटर अल्टरनेट ए एंड बी। पहले एक बार सेंटर क्या लेना है? ए लेना है। एक बार सेंटर क्या लेना है? ए। एक बार सेंटर ए लिया तो देखो ये, फिर जब बी लिया तो इसके लिए ये। अब ए लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये। अब जब बी लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगे विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई कितना आ जाएगा? 0.5, फिर कितना हो जाएगा? 1, फिर ये। यहाँ बता देता हूँ। अगर बेटा देखो पहला सेमी सर्कल है तो उसका रेडियस कितना है? पहले वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है भैया? 0.5। जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 1, उसका रेडियस कितना है? 1। जो तीसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 1.5। ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ये चलता जाएगा। आया समझ में नहीं आया? एस ओन फिगर दिखा रखा है 5। द टोटल लेंथ ऑफ द सच ऑफ ए स्पाइरल मेड अप। मुझे स्पाइरल बनाने में है ना कितना लेंथ लगेगा, है ना? टोटल लेंथ मतलब कितना वो तार लगेगा। भाई जब भी पूछ रहा टोटल लेंथ, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? सम निकालना है। और ऐसे कितने सेमी सर्कल बने हैं बेटा? 13 सर्कल बने हैं। ऐसे कितने सेमी सर्कल है बेटा? 13 हैं। ये बात समझ में नहीं आई? और मुझे पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? साफ साफ दे रखी है, 22/7 लेना है। अब देखो ये दिख रहा है, समझो भैया मुझे तार निकालना, टोटल तार कितना है? तो भैया देखो पहला तो कि यहाँ से यहाँ तक गया, ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये पता होना चाहिए। जब भी तो इन्हें जोड़ूंगा। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये पता होना चाहिए। फिर सेमी सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये पता होना चाहिए। तो कुल मिला के बेटा जो ये तार है ये क्या है? सर्कल का क्या बनना है? सरकमफ्रेंस ही तो है ये। अब देखो पहले देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है? 2πr, 2πr। मगर बेटा जो स्पाइरल बनना है ना वो आधे आधे सर्कल से बनना है, तो मुझे क्या चाहिए? सेमी सर्कल चाहिए। तो क्या लिखूंगा? जो मुझे सरकमफ्रेंस चाहिए वो आधा चाहिए। सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका बेटा क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। तो क्या बचेगा सर? πr बचेगा। ठीक है ना? अगर ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है सर? 2πr होता है। मगर मुझे बस जो मेरे ये स्पाइरल बनने हैं किससे बनने हैं? हाफ से बनने हैं। तो बस हाफ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो
बेटा L1, L1 का मतलब क्या है, पहले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो भैया सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर। तो भैया पहले के लिए आर कितना है, 0.5 पाई। अब दूसरे वाले के लिए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, एक बार सेंटर ए मानना, एक बार सेंटर बी मानना, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो पाई आर। अब दूसरे वाले के लिए रेडियस कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 1 पाई। ऐसी L3। अब क्या हो जाएगा, सेंटर ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, इसके लिए कितना है रेडियस, तो भैया पाई आर। अब रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। अगर ऐसी L4 निकालूंगा तो पाई आर। चौथे वाले के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चौथे वाले के लिए कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ चाहे। चौथे वाले के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई। मगर मुझे इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। ऐसे ये कहाँ तक चलता रहेगा, डैश 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 L13 तक। कितना तक, 13 तक। तो ये पाई आर। बात समझ में नहीं आई। तो मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्वेश्चन को चलो अब सोल्व करते हैं। समझ में आ गया क्या है, यस सर समझ में आ गया है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो ध्यान रखना, चलो यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई है, 0.5 पाई। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, T2 माइनस T1, मतलब 1 पाई में से क्या घटाना है, 0.5 पाई घटाना है। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, 0.5 पाई आ जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 पाई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 पाई। सर एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 13। कितने सेमी सर्कल हैं, 13 हैं। इन सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए। तो मैं क्या लगाऊंगा, एस एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन में 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आया समझ में, नहीं आया। एन कितना है बेटा, 13/2। 2 ए की जगह मैंने क्या ले रखा है, 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, और डी भी कितना आया, 0.5 पाई आया है। अब देखो 13/2, जब 0.5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 पाई। ये एक है बेटा, 13 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 12। और 12 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 0.5 पाई में। तो 13/2 1 पाई। और जब 12 की मल्टीप्लाई 0.5 में करूंगा तो क्या लिख दूंगा, 6 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 13/2, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 पाई इज इक्वल टू 13/2 7। और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7। तो ध्यान रखना, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा, ये 2 बार में 11 आ जाएगा। और ये जब मैंने बताया था 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक क्या होती है, 3 का 3 लिखेंगे, 3 और 1, 3 का 3 लिखेंगे, 3 और 1 4, और 1 का 1। ये समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब, एक मिनट रुक जाओ, इतने सेंटीमीटर तार चाहिए मुझे, 143 सेंटीमीटर क्या चाहिए, तार चाहिए। देखो मैंने 11 की ट्रिक एक और बता देता हूँ। सपोज किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो 2 का क्या लिखेंगे, 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 4 का क्या लिख देंगे, 4। आया समझ में नहीं आया। सपोज 63 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11 से, तो 3 का क्या लिखेंगे, 3, 3 का 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और 6 का 6। जिसने भी बेटा कैलकुलेशन वाली ट्रिक ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके देख लेना। बेटा ट्रिक का ही खेल है थोड़ा ना, कैलकुलेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा जिससे तुम्हारा टाइम बचे। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं आया। मुझे क्या निकालना था, जो मैंने स्पाइरल बनाए, मुझे वो उसमें कितना तार यूज हुआ है, कितने सेंटीमीटर तार यूज हुआ है, ये निकालना है। जो भैया पहला सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या था, 0.5। अब जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1। जो तीसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1.5 है। ये कहने लग गया। और ऐसे कितने सर्कल हैं, 13 सेमी सर्कल हैं भैया। पूरे जो पूरा है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। भैया यहीं तो तार लगेगा, तार कहाँ लगेगा, यहीं तो लगेगा। मगर मुझे क्या है, सेमी सर्कल चाहिए, है ना। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो पहले वाले का पाई आर, तो आर कितना 0.5, दूसरे वाले का आर कितना, रेडियस मतलब 1 है, तो 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। तो तुमने यहाँ से ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, और ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं, 13। तो एन इज इक्वल टू 13।
बाकी तुम फॉर्मूले को जानते हो बहुत अच्छे से, फैमिली हो गए हो तो इससे, है ना, दोस्त बन गया होगा तुम्हारा अब ये। तो ये आ चुका है आंसर सोल्व करने के बाद। इतना समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मिनट रुक जाओ। दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? देखो क्या लिखा हुआ है, समझो इस क्वेश्चन को। ये बेटा सारे 5 नंबर में आएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये सारे। देखो 200 200 लोग्स का मतलब क्या होता है? लट्ठे। 200 लोग्स मतलब लट्ठे, 200 लट्ठे हैं, ठीक है ना, मतलब जो लकड़ी को काट के बना देते हैं। स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, स्टेक का मतलब क्या होता है? ढेर है। मेरे पास क्या है? 200 लकड़ियों का ढेर है, या 200 लट्ठों का क्या है? ढेर है। इतना समझ में आ गया? 20 लोग्स इन द बॉटम, सबसे वाले बॉटम पे मैंने कितने लट्ठे लगा रखे हैं? 20 लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं बेटा? ये कितने लगा रखे हैं? ये 20 लगा रखे हैं, ठीक है ना। इस पे लिख दो यहाँ चाहे ऐसे करके। फिर नेक्स्ट वाले पे, जो नेक्स्ट रो है, वहां बेटा मैंने कितने लगा रखे हैं? 19 लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं मतलब सेकंड रो में? 19 लगा रखे हैं। ऐसी थर्ड रो में कितने लगा रखे हैं बेटा? 18 लगा रखे हैं। ऐसी थर्ड रो में कितने लगा रखे हैं? 18 लगा रखे हैं। तो ऐसे ये चलता रहेगा जैसे फिगर में दिखा। तो इन हाउ मैनी रोज, तो ऐसे कितने रोज बनेंगे? हाउ मैनी रोज, तो मुझे क्या निकालना है पहले? नंबर ऑफ रोज निकालना है। तो कुल मिला के मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। और 200 लोग्स प्लेस्ड, हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो। जब ऐसे करके धीरे 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 क्या बनेगा? एक यहाँ मान लो सबसे ऊपर, जब लट्ठे धीरे धीरे कम होते रहेंगे, 18 17 16 15, जो टॉप वाली रो होगी ना उसमें कितने लकड़ी के लट्ठे होंगे ये निकालना है। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? है ना, क्वेश्चन क्या है? कुल मिला के तुम्हारे पास 200 लकड़ियों का ढेर है। पहले वाले सबसे नीचे वाले बॉटम पे क्या लगा रखे हैं? 200 लकड़ी। उसके ऊपर कितने लट्ठे रख रखे हैं? 19। उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17। तो कहने लगे ऐसे कितने तो रो बनेंगे, मतलब एन निकालना है। और जो टॉप वाला रो होगा ना उस पर कितने लट्ठे रखे होंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर समझ में आ गई है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया है। तो देखो ऐसे तो रखा हुआ है, अगर मैं से एपी में लिखूं तो भैया पहले 20 रखा हुआ है, फिर 19 रखा हुआ है, फिर 18 रखा हुआ है, डैश 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 डैश, ठीक है ना। अब मुझे जो यहाँ एस एन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 200 दे रखा है, ठीक है। मुझे यहाँ ए कितना दे रखा है? ए दे रखा है मुझे 20। और डी कैसे निकालते हैं? आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो 19 में से 20 जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। भैया तुम्हें क्या पता चल गया? फर्स्ट टर्म पता चल गया 20 है, डी पता चल गया -1 है, एस एन कितना है सर? 200 है। तो तुम्हें क्या निकालना है? पहले यहाँ से एन निकालना है। पहले यहाँ से क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो भैया क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे। मुझे ए दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है, एन नहीं पता। तो L इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला लग सकता है, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा समझो आपको पता भी होना चाहिए इसमें 3 फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने ये वाला क्यों लगाया सर? एक तो मुझे एस एन दे रखा है, कितना दे रखा है? 200। मुझे बेटा एन नहीं पता, अपॉन में टू भैया मुझे ए गिवन है, और मुझे डी भी गिवन है। बस मुझे ये तो निकालना है, और ये मैं यहाँ से निकाल लूंगा। समझो ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू है 20। ए की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? -1। डी की वैल्यू कितनी है? -1। अब देखो इसकी मल्टी कैसे भी कर लो, चलो इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना जाएगा? 200 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 400। ये कितना हो जाएगा? 40। अब इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो माइनस का एन, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब समझो ये कितना हो जाएगा?
400, इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 एन, एन की मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या हो जाएगा ये एन स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, तो 40 और एक कितना हो जाएगा 41, आगे सोल्व करते हैं। तो 400 इजिकल टू 41n और माइनस का एन स्क्वायर, इसे क्वाड्रेटिक में चेंज कर दूं, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा 0 बचा है। चलो अब इसे सोल्व करते हैं, आ जाओ। तो ये एन स्क्वायर माइनस का 41n प्लस 400 इजिकल टू 0। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे 400 के फैक्टर बनाने हैं। अगर ये प्लस है तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए 40 बनाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 400 आना चाहिए। तो चलो पहले यहाँ फैक्टर बना लेते हैं 400 के। 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 100, फिर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 25। अब देखो मैं यही बना लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सर 25 प्लस 16 कितना आ रहा है 41, और 25 इंटू 16 कितना आ रहा है सर 400। इसका मतलब प्लस करने पे कितना आना चाहिए 41, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए। सर आ गया। अब देखो एन स्क्वायर इजिकल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 25 प्लस 16 एन प्लस 400 इजिकल टू में 0। तो ये एन स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस 400 इजिकल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा n कॉमन लूंगा, तो n माइनस क्या बचेगा यहाँ 25 बचेगा। अब देखो मैं 400 को क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 25 लिख सकता हूँ, मैं 400 को क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 25, ये बात तुम्हें पता है। अब यहाँ से -16 कॉमन ले लूँ, -16 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा n, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 25 इजिकल टू 0। अब देखो बेटा सेम बनता है, ये क्या बनता है सेम, ये क्या बनता है सेम, इसका मतलब सही है। अब देखो n माइनस 25 और n माइनस 16 इजिकल टू 0। एक बार क्या करूँगा n माइनस 25 बराबर 0 रख दूंगा, और एक बार क्या करूँगा n माइनस 16 बराबर 0 रख दूंगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, और एक बार यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसमें कितने रो हैं, या तो 25 रो हैं या कितने रो हैं 16 रो हैं। तो बेटा 2 रो तो होंगे नहीं। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मुझे क्या निकालना था और क्या निकालना था, एक तो मुझे n निकालना था, और फर्स्ट रो में कितने लट्ठे हैं वो भी निकालना है फर्स्ट रो में। तो अगर मैं T25 लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ T25, तो a प्लस इसे क्या लिखूंगा एक कम करके लिखता हूँ 24D, ठीक है ना। और देखो मुझे मुझे यहाँ a मतलब फर्स्ट वाले पे क्या रखा हुआ था, फर्स्ट वाले पे बेटा 20 लट्ठे रखे हुए हैं ना, पहले रो में कितने हैं 20, तो कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 24, और d की वैल्यू निकाल ली थी माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस करूँगा तो -24, -24 का 20 कितना बचेगा, तो यहाँ माइनस का 4 बचेगा। ऐसा हो सकता है भाई फर्स्ट रो पे माइनस के 4 लट्ठे रखे हो, दिख ही नहीं रहे हो मुझे, तो ये बेटा नेगेटिव में नहीं आ सकता। इसका मतलब बेटा 25 तो नहीं होगा, क्या होगा 16 होगा। अब ये भी चेक करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है T16 निकालना है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा a प्लस 15D लिखूंगा। भैया पहले वाले सबसे बॉटम वाले पे कितने रखे हैं 20 रखे हुए हैं, प्लस 15, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, तो 20 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो माइनस का 15, 20 में से 15 जाएगा क्या बचेगा 5। इसका मतलब इसमें सर कितने रो हैं, टोटल रो कितने हैं 16 रो हैं, और जो टॉप वाले में उसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं 5 लट्ठे रखे हुए हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर समझ में आ गई है। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, ये लॉन्ग में आएंगे, किस में आएंगे ये लॉन्ग में आएंगे। और एपी बेटा फ्री के नंबर देती है, एपी किसके नंबर देती है फ्री के। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर मैं बताता हूँ। इतने हम एक चीज बना लेता हूँ।
ये 5 मीटर दिख रहा है बेटा, 5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, समझो। चलो अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ से 1 मिनट रुक जाओ, से हटा देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ अच्छे से। देखो बेटा, आप क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है? इन ए पोटैटो रेस, कौन सा रेस है? पोटैटो रेस है। इज ए बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। इज ए प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में तुम्हें दिख रहा है मैंने क्या रख रखा है? बाल्टी रख रखा है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, है ना। फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूरी पर है? ये 5 मीटर दूरी पर है। बाल्टी कहाँ पर है? फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूरी पर है। और अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन, और जो भी आगे आगे आने वाले पोटैटो हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। पहला पोटैटो बाल्टी से 5 मीटर दूर रखा हुआ है, और जो आने वाले पोटैटो उनके बीच में कितने कितने का गैप है? 3-3 मीटर का गैप है। फिर क्या देखो क्या लिखा हुआ है? देयर आर 10 पोटैटो, कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो हैं। अगर मैं इसे एपी में लिखना चाहूँ तो बेटा फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा? 5। और मुझे क्या निकालना है? सपोज 1 मिनट रुक जाओ, चलो अभी इसे देखते हैं, पहले क्वेश्चन और पढ़ लो, ठीक है ना। ये बस इस पे सर्कल कर लो। 10 पोटैटो, कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इन द लाइन, उस लाइन में 10। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, जो इसमें जिसने हिस्सा ले रखा है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? बकेट से स्टार्ट कर रहा है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, और सबसे पहले जो उसके पास वाला पोटैटो उसे क्या कर रहा है? पिक कर रहा है। और रन बैक, और दोबारा वापसी जा रहा है। ड्रॉप इन द बकेट, बकेट में रखने, समझो भाई। एक कॉम्पिटिटर है, यहाँ बाल्टी है, जहां मैं खड़ा हूँ क्या बाल्टी है। पहले मैं गया, मैंने क्या उठाया? पोटैटो, मतलब पोटैटो मतलब क्या होता है? टमाटर उठाया। फिर दोबारा गया बकेट में, मैंने डाल दिया। फिर मैं दोबारा गया, अब मैंने दूसरा पोटैटो उठाया, फिर उसे गया बाल्टी में डाल दिया। ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। रन बैक पिकअप इन द नेक्स्ट पोटैटो, ये सारा यही लिखा हुआ है। सी कंटिन्यू इन द सेम वे ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, ये वो कब तक करती रही? जब तक सारे पोटैटो उसने बकेट में उठा के ना डाल दिए। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस ऐसे कर करके कवर करा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। अब समझने वाली बात यह है बेटा, ये बकेट है। जब मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं देखो मैं 5 मीटर जाऊंगा, पहले मैं 5 मीटर गया, और फिर जब मैंने यहाँ से पोटैटो उठाया और 5 मीटर दोबारा वापसी गया, तो मुझे पहला पोटैटो उठाने के लिए, पहला टमाटर उठाने के लिए तो मुझे कितना लगा? सर 10 मीटर की मैंने डिस्टेंस कवर करा। अब मैं दोबारा यहाँ से 5 और 3 8 मीटर गया, फिर उठाया, फिर 8 मीटर दोबारा गया डालने के लिए। तो जो मैंने दूसरा पोटैटो उठाया उसके लिए मैंने कितना डिस्टेंस करा? 8 इधर और 8 इधर, तो भैया 16 मीटर। जब मैं तीसरा पोटैटो उठाऊंगा तो भैया 5 3 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। ऐसे 11 गया, तीसरा वाला पोटैटो उठाया फिर डाला, तो 11 और 11 कितना हो गया? 22। यही काम चलता रहा कब तक? जब तक मुझे 10 पोटैटो ना उठा लिए। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये सर आ गई। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? कहाँ लिखता हूँ? यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट रुको। ए की वैल्यू कितनी आ गई है सर? 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। और n कितना दे रखा है? 10। तो मुझे बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये भैया n की जगह क्या है? 10 है। n की जगह क्या है? 10। तो 10 अपॉन में 2, ए की जगह क्या रखना है? 10 प्लस 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है? इंटू में 6। अब इसको इससे काटूंगा तो कितना लिख दूंगा? 5 ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा। 9 6 54,
फिर ये 5, फिर मल्टीप्लाई, इन्हें जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये 370, इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा 370 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो बेटा यहाँ 5, इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूं। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 की ट्रिक क्या है। सपोज यहाँ 36 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 5 में करनी है, तो 36 का आधा कर दो 18, अपने मन से क्या लगा दो 0 लगा दो। अब सपोज मुझे 54 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 5 में करनी है, तो 54 का कर दो आधा, अपने मन से एक 0 लगा दो। तो देखो ये ट्रिक मैंने यहाँ लगाई है, 74 का कर दिया आधा तो कितना आ गया 37, अपने मन से क्या लगा दिया 0। तो बेटा कैलकुलेशन के ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाना, मैंने आपको वहाँ कुछ ट्रिक्स समझा रखी है जो बहुत काम आता है। अब समझो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जो मेरा एपी है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, आपका एपी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। और बेटा एक एपी ऐसे चैप्टर इसमें लिमिटेड क्या है, एक तो फॉर्मूले हैं और ये पेपर में आता ही आता है ना। आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे एपी के। उसे बोलता हूँ बेटा मैं फ्री का नंबर, कम एफर्ट ज्यादा नंबर, कम एफर्ट ज्यादा नंबर। आया बात समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना बेटा, समय और शिक्षा का जो सही उपयोग करेगा वही कामयाब हो पाएगा। तो देखो आपके पास टाइम भी है, आपको मैंने ए भी पढ़ा भी रखा है, इसका यूज करो, इसका बेनिफिट उठाना है, आपको यूटिलाइज करना है। अब मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, प्रीवियस पेपर लेकर आऊंगा। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा प्रीवियस पेपर, वो भी कौन से, बस चैप्टर वाले। उसमें बस किसके क्वेश्चन होंगे एपी के, सारे प्रीवियस जितने भी हमारे पेपर में एपी के क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हें कंपाइल करके आपके लिए एक पीडीएफ बना के लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं सारे आपको प्रीवियस पेपर सोल्व कराऊंगा। बस किसके, अभी एपी के। अभी हम प्रीवियस पेपर कैसे सोल्व करेंगे चैप्टर वाइज, कैसे चैप्टर वाइज, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो सके डेवलप हो सके। तो मैंने पहले आपको एनसीईआरटी करा दी, अब जो वीडियो आएगी वो किसकी आएगी प्रीवियस पेपर की आएगी चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपको एपी बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत प्यार से प्रेम पूर्वक आपको मैंने पढ़ा दिया है, आप भी प्रेम पूर्वक इसे पढ़ें, अपने दोस्तों में क्या करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी एपी पढ़ सकें। कर भला तो हो भला। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।